पाकिस्तान का शुमार शायद दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जहां मुल्क के मसाइल का हल उसकी हुकूमत के नहीं बल्कि वहां की अपोजिशन के पास होता है। हुक्मरान जब अपोजिशन में होते हैं तो ऐसे ऐसे दावे करते हैं जैसे हुकूमत में आते ही वो आवाम की सारी परेशानियां और सारे मसाइल को चुटकियां बजाते में हल कर देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपोजिशन में थी तो उसके पास मुल्क के हर मसले का हल मौजूद था। गिरती मईशत को कैसे ऊपर लाना है, मुआशी मामलात को कैसे बेहतर करना है, इसके लिए असद उमर की माजी की मिसालें दी जाती थीं और कहा जाता था कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में आएगी तो इमरान खान के खिलाड़ी असद उमर मुल्क में एक मुआशी इनकलाब लेकर आएंगे। उन्हें एक हीरो के तौर पर पेश किया जाता था। असद उमर जलसे जुलूसों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में मईशत से जुड़ी हर चीज़ पर उस वक्त की हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया करते थे। कहा करते थे कि हुक्मरान किसी चीज़ पर कितनी इजाफी रकम इस वक्त आवाम की जेबों से निकाल रहे हैं। पेट्रोल पर लिए जाने वाले टैक्सेस और लेवी की पूरी कैलकुलेशन भी वो आवाम के सामने अक्सर रखा करते थे और पेट्रोल की एक्चुअल कीमत क्या होनी चाहिए ये भी आवाम को बताते थे और दावा करते थे कि हुकूमत में आते ही वो पेट्रोल की कीमतों में काफ़ी हद तक कमी कर देंगे। लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। हुकूमत में आते ही वज़ीर ख़जाना बनते ही असद उमर के स्टेटमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता बदलते गए और मुल्क की मुआशी हालात भी बदले, लेकिन मईशत ऊपर जाने के बजाय मजीद नीचे से नीचे जाती गई। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अब 3.25 साल हो चुके हैं। इन 3.25 सालों में मुल्क में पेट्रोल की कीमतें इस वक्त रिकॉर्ड सतह यानी 137 रुपये फी लीटर से भी जायद हैं। हुकूमत बार बार यह दावा कर रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत अभी भी दुनिया के बहुत से ममालिक और खासकर खित्ते के दीगर ममालिक से कम है। अब असद उमर ने आज भी पेट्रोल पर लिए जाने वाले टैक्सेस की कैलकुलेशन बताई है। एक बार फिर यह बताया कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें खित्ते में अब भी सबसे कम है। किस तरह, ये देखिए। क्रूड ऑयल की कीमत जो है इस 12 माह के अंदर जो है ब्रेंट क्रूड की कीमत जो है वो 81.55% उसके अंदर इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में इसी अरसे के अंदर 17.55% का इजाफा। औसतन पाकिस्तान में 16% जो है गैस की कीमत में इजाफा देखा गया, जबकि आलमी मंडी में गैस की कीमतों का इजाफा जो है वो 135% था। खुर्दनी तेल की कीमतों में आलमी मंडी के अंदर इजाफा 48% और पाकिस्तान के अंदर 38% हुआ। यानी पाकिस्तान में जो इजाफा है वो आलमी मंडियों के इजाफे से बहुत कम हुआ। तो हुकूमत बकौल असद उमर के बेहतर काम कर रही है और बोझ को अपने तौर पर ही बर्दाश्त कर रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत अभी भी वो बता रहे हैं कि दुनिया के बहुत से ममालिक और खासकर खित्ते के ममालिक में सबसे कम है और इस हवाले से हुकूमत हमेशा भारत और बांग्लादेश की मिसालें देती है। लेकिन हुकूमत को ये मवाजना रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया पर भी करना चाहिए ताकि उसे पता चले कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई किन बुलंदियों पर पहुँच चुकी है। खित्ते के दूसरे ममालिक महंगाई के हवाले से पाकिस्तान से हर हाल में बेहतर पोजीशन में है। बांग्लादेश में जीडीपी के लिहाज से फी का आमदन इस वक्त $2227 है। भारत में यही $1961 है, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त फी का आमदन $1279 है, जो इस वक्त भारत और बांग्लादेश के मुकाबले में बहुत कम है। इसी तरह पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12% से जायद है। भारत और बांग्लादेश में पाकिस्तान के मुकाबले में ये शरह भी आधी से कम है और गुज़िश्ता कई माह से बांग्लादेश में महंगाई की शरह 5 से 6% के दरमियान और भारत में 4 से 5% के दरमियान ही मौजूद है। तो अब अगर हुकूमत भारत और बांग्लादेश में पेट्रोल की महंगाई की बात करती है तो वहाँ पर पाकिस्तान के मुकाबले में लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बहुत ज़्यादा है। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये बात आवाम से छुपा लेती है और पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में आमदनी की सतह के दरमियान कितना फ़र्क है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुल्क में बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एक बार फिर इजलास बुलाया गया। उसमें रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया पर टैक्सेस कम करने का फैसला एक बार फिर किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वज़रा को एक बार फिर रोड मैप दे दिया है और अपने अपने हलकों में उनको जाने के लिए कहा गया है कि वहाँ पर वो महंगाई पर नज़र रखें। और वज़ीर आज़म के नोटिस लेने का मतलब अब यही समझा जाता है कि एक बार फिर महंगाई का तूफ़ान आने वाला है। अब इस सिलसिले में अपोजिशन जमातों के पास क्या रोड मैप है, वज़ीर आज़म तो अपना रोड मैप ज़ाहिर कर चुके हैं। गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हमारे पास नुमाइंदगी शामिल होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमीयत उलमा इस्लाम से कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली गौर बलोच साहब नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना IMF से डील करने गए हुए हैं, लेकिन महंगाई है कि काबू में नहीं आ रही, क्या वजह है इसकी? बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को रहमतुल्लिल आलमीन का कल जश्न विलादत है, मुबारक हो। और आपको भी और मेरे पार्टिसिपेंट्स को सलाम और देखने वालों को। देखिए, पहले तो मुझे आपके सवाल पर इतराज़ है। भाई, कौन सी चीज़ है जो वज़ीर आज़म के कंट्रोल में है, मुझे आप बता दें। उनके हाथ में तो अपना इख्तियार भी नहीं कि वो एक सवाबदीद है वज़ीर आज़म की कि वो एक समरी निकाल लें।
उनके हाथ में काबीना नहीं है, इजलास बुलाते हैं तो कोरम पूरा नहीं होता। उनके हाथ में पाकिस्तान के गरीब आवाम अगर बीमार हो जाएं तो उनके पास उनके मिनिस्टर नहीं हैं, उनकी जो है दवाओं की कीमतें देखें कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। और सेहत कार्ड की बात करते हैं, आप देखें मामूली टेस्ट जो हैं उनके 200% इजाफे कर दिए है कीमत में, और हर चीज़ महंगी है। उनके हाथ में जो है वो सिर्फ उनके चीनी माफिया है, आटा माफिया है जो उनके बराबर उन बैठी हुई है। और बाकी तो आप देख लें कि रिंग रोड है, उसमें उनके लोगों के मसाइल सामने हैं। हर चीज़ तो आप देख रहे हैं ना कि क्या है, कुछ भी नहीं है उनके इख्तियार में। और सूरत हाल जो है वो सबके सामने नज़र आ रही है। बस एक सेलेक्टेड हैं, आवाम को जवाबदेह नहीं है। सेलेक्टेड कभी आवाम को जवाबदेह नहीं होता। खुश है इस बात में कि इससे मवाजना कर लो, इख्तियार में तो काफी कुछ है जो काम हुकूमत ने करना होता है। चेयरमैन नैब को बरकरार रखना था, उन्होंने रख लिया ऑर्डिनेंस के जरिए। DGISI की तकर्री को मुतनाज़ बनाना था, वो इस वक्त मुतनाज़ बन चुकी है। अब वो नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के तहत ही ज़ाहिर पूरा तरीक़ेकार अपनाया गया। तो जो हुकूमत ने करना होता है वो किसी ना किसी तरह कर लेती है। ये महंगाई को कम करने की क्या नीयत नहीं है, इंटेंशन नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है? मैंने जिन चीज़ों की बात की है वो अलग है। अगर इनके हाथ में इख्तियार होता कि असेंबली का कोरम पूरा कर सकते तो ऑर्डिनेंस ना लाते, लेकिन इनके हाथ में अपने वज़रा नहीं है। अगर ये अपने वज़ीर को सज़ा दे सकते रियासत मदीना के हिसाब से तो ये दवाएं महंगे करने पे उनको पार्टी में उधर ना देते। अगर इन माफियाज को ये कुछ कह सकते तो इनके हाथ में क्या है? जो ये काम कर रहे हैं वो दूसरों की मर्ज़ी का है। जहाँ दूसरों की मर्ज़ी अटकती है वहाँ ये वो जो इनको काम करना चाहिए, इनका काम है, ये सवाबदीद है कि ये ख़ुद नोटिफिकेशन निकाल इनकी मर्ज़ी से निकले। वहाँ पे ये आपने देख ही लिया कितने बेबस हैं। अगर ये सेलेक्टेड सही वज़ीर आज़म तो है ना, चले सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है, लेकिन हम सपोर्ट कर देते अगर ये अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते, ये वो भी ना कर सके। तो बस पता नहीं किस तरह से ये मुल्क चल रहा है और चल कहाँ रहा है। आप देख ही रहे हैं कि जिस मुल्क की आवाम जो हैं वो 2 वक्त की तो क्या 1 वक्त की रोटी को भी तरस जाएं, जहाँ पर सेल्स टैक्स जो है अशियाए खुर्दनोश पर इतना ज़्यादा है, 17% से भी ज़्यादा हो गया है। जहाँ एक हफ्ते में महंगाई बढ़ रही है, जहाँ 1 महीने में 16 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, वहाँ पे आप क्या कहेंगे? किसके पास है ये सब? वज़ीर ख़जाना और ये सब गए हुए हैं, लेकिन IMF से अभी तक डायलॉग नहीं हो सका है। अभी तक आप कह नहीं सकते कि मायदा जो है वो तय पा जाएगा। सही। और हर 6 महीने बाद कामरान मुर्तज़ा साहब वज़ीर आज़म हमें बता, मुश्किल वक्त गुजर गया और हर आने वाले साल को कहते हैं अब ये मईशत की बेहतरी का साल होगा, अब ये तरक्की का साल होगा, इसमें आम आदमी के लिए आसानियाँ आएंगी। ये एक कोविड पीरियड आया, उसके बाद इस वक्त आलमी दुनिया में खासी महंगाई, और हुकूमत भी इस वक्त पेट्रोलियम प्राइस और दुनिया में होने वाली महंगाई को इस मौजूदा मुल्क की महंगाई की वजह बताती है। तो ये वजह आपके लिए, अपोजिशन जमातों के लिए कामरान साहब काबिल कबूल है? देखिए, इमरान खान साहब कहा करते थे कि इसको रियासत मदीना बनाएंगे। रियासत मदीना में एक तो इन्होंने नबी की सुन्नत पूरी करवा दी कि नबी ने 2 टाइम मील नहीं किया था कभी भी, तो अब इन्होंने अपने अवाम के लिए वो 2 टाइम मील की जो सहूलत थी ना वो छीन ली है। तो इस हवाले से अगर आप कहें कि रियासत मदीना बन गया है तो और नबी की सुन्नत पूरी हो रही है, तो वो मेरा ख्याल है कि गुरबा पे तो कम अज़ कम ये सुन्नत पूरी होनी शुरू हो गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।